we learned yesterday the concept of matrix and the introduction of matrix, in which we learn that is the symbol of matrix, and the number of elements right in the matrix, and the addition of matrix, and subtraction of matrix, and one example of मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वैसे हम आगे अच्छे से देखेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हम बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको करेंगे. तो फिलहाल यहाँ का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कंसेप्ट पीछे कर चुके हैं. सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और फिर उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और फिर उन्होंने पूछा है कि आप बता दीजिए A13, A21, A33, A24, A23 ये एलिमेंट्स जो है क्या है. ये तो सिंपल है. लास्ट क्लास में हमने इस फार्मूला को देखा था. हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो होता है रो इनटू कॉलम, और यहाँ पर हमें जब नंबर ऑफ रोज देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ रही है 1 फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकेंड रो, दिस वन इज थर्ड रो, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव C1, then C2, then C3, and C4. So order of matrix is row into column. So the first answer will be the total number of columns are 4 and the total number of rows are 3. So it will row into column, that is row into column, which is 3 into 4. This is the order of matrix. And the number of elements, so we know the formula order of matrix row into column is equals to the total number of elements in a matrix, which means total number of elements 3 into 4, which is 12. So the number of elements is 12, are 12. The number of elements are 12. So next one, write the elements A13, A21, A33, A24 and A23. हम ये करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने एलिमेंटल फॉर्म लिखा था इस मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का, वो ये यहाँ पर क्या बन सकता है. एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं ताकि हमें सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए. एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, वी हैव 3 rows and 4 columns. We denoted the element by A, so A11, which means row 1 and column 1, and similarly column 2, and we have column 3 and also column 4. A11, A12, A13, A14. This is the first row in the elemental form, and next one is row 2. So we have 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4, and we have also another row, it is R3. So A31, A32, A33, A34. सो इससे बहुत आसान हो जाएगा कि हमें क्या पिक करना है. नहीं तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इसमें. तो अब हमें क्या चाहिए हम वो देख लेते हैं. सो वी वांट दिस वन A13. सो प्लेस ऑफ A13 1 3, that is 19. So A13 is 90, and A21 to 1, that is 35.
and A33. A33 means third row and third column, which is -5. And last one is last second is A24. A24 is 2, 4, 12. And A23. A23 is 2, 3, 5, 1, 2, 5 by 2. These are the answers of the third question. So firstly we draw the elemental form, then we take out the values from the matrix. हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जनरली अभी हम कंसेप्ट डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिटेल लेकर चल रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्टली ही वैल्यूज लेंगे। जैसे कोफैक्टर माइनर्स की आगे कंडीशंस आएंगी, तो कोफैक्टर माइनर की कंडीशंस में हम डायरेक्टली ही उसको पुट करते हैं। If a matrix, now second one question is, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो अब यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कौन से फॉर्म्स में हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स, तो उसमें हमें बताना है। जैसे बचपन में हम बहुत अच्छे से एक चीज सीख कर आए हुए हैं, LCM, तो हम देखते थे कि वो 12 को हम कैसे लिख सकते थे, 2 into 6 भी लिख सकते हैं, 1 into 12 भी लिख सकते हैं, 3 into 4 भी लिख सकते हैं, 4 into 3 भी लिख सकते हैं, 6 into 2 भी लिख सकते हैं, 12 into 1 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं हमारे 12 पे। तो हम उसे जिस तरह से स्प्लिट करते थे, सिमिलर चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे लिखना है, एक रो और एक कॉलम, हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो सकते हैं उसके, वही क्या होंगे, ऑर्डर होंगे किसके, मैट्रिक्स के। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 24 एलिमेंट्स हैं। सो वी हैव रो इनटू कॉलम इज इक्वल्स टू 24। सो वी हैव द LCM ऑफ 24 व्हिच इज 24 2 12 2 6 2 3 3 1, and when we take the multiplication term, so 24 also comes in, firstly we start from a smallest number 1 into 24, or then we take the reciprocal of this number 24 into 1, then we take 1 के बाद 2, then 2 into 12, then 12 into 2, then 2 into 12 भी 24 है, और फर्दर 24, फिर 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 into 8, 3 8 24, और अगेन रेसिप्रोकल 8 into 3, एंड 3 के बाद 4, 4 into 6 24, 6 into 4 24, then 7 नहीं आता, 8 8 3 24, येगा 4 6 भी है यहाँ पर, यानी 6 4 भी है, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 ये है, 24 ये, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो टोटल कितने आ गए, 8। देयर आर 8 possible outcomes. Next, अब यहाँ पर what if it has 13 element? अभी तो ये हमने 24 के लिए बताया है। इसमें जब
13 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा, तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 13 एक ऑड नंबर होता है और ऑड के साथ साथ ये प्राइम होता है। ऑड के साथ साथ ये क्या होता है, प्राइम होता है। तो ऑड नंबर तो ठीक है, बहुत सारे टेबल्स पढ़े जा सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 13 को अगर हम रो इनटू कॉलम में स्प्लिट करना चाहें, सो वी हैव ओनली 1 into 13 and 13 into 1. So there is 2 possible outcomes. This one is similar question. 18 elements and what it has 5 elements. So ये आप लोग करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे। 18 को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Scroll it. Now this pattern comes, another pattern. हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में एमटी बोर्ड में आए हैं, 2 मार्क्स में भी आए, इवन एक बार तो 3 मार्क्स में भी आए हैं। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आए हैं, सीबीएसई में नहीं आए। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स AIJ फॉर्म है, whose elements are given by। अब ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल ऐसा समझ लें, ये क्या दिया है, फॉर्मूला दिया हुआ है। और लास्ट क्लासेस में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि आई हमारी रो होती है और जे हमारा कॉलम होता है, तो रो भी मिल जाएगी हमें और कॉलम भी मिल जाएगा। जब 2 क्रॉस 2 की हमको मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बनाने में हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंटल मैट्रिक्स बना लेंगे। तो एलिमेंटल मैट्रिक्स बनाएंगे हम सबसे पहले और फिर फर्दर वैल्यूज पुट कर सिंप्लीफाई कर लेंगे। नो, हम फर्स्ट वन करते हैं सॉल्व। जैसे we have aij equals to I plus j whole square. So elemental matrix elemental form of matrix 2 cross 2 की बनाना है सबके लिए। So elemental form is a11 a12 a21 a22 and this one is matrix. So this is the matrix of 2 cross 2. We have 2 rows and we have 2 columns. So firstly, for first place we put in place of I that is 1 and j that is 1. तो अब हम I और j की प्लेसेस पर वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे आंसर्स मिलते जाएंगे हमें। चलिए हम फर्स्ट वन के लिए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट के लिए हम करते हैं सॉल्व। जैसे a11 के लिए निकालें हम, फॉर a11 सो विच मीन्स I इक्वल्स टू 1 एंड j इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो a11 इज इक्वल्स टू 1 plus 1 whole square divided by 2, which is 2 by 2, 2 square by 2, 4 by 2, 2. So the value of a11 is 2. Next one, for a12 equals to 1 plus 2 whole square divided by 2, which is 3 by 2 whole square, 9 by 2. And next one is a21, that is 2 plus 1 divided by 2, 3 square by 2, 9 by 2, similar one. And last one is a22, which is
2 plus 2 whole square divided by 2, 4 square divided by 2, 16 by 2, 8. So the answer of first one is A11 is 2, A12 is 9 by 2, and A21 is 9 by 2, and A22 is 8. इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर और वैल्यूज निकाल सकते हैं और एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको भी अटेम्प्ट करेंगे और सिमिलरली इसको भी अटेम्प्ट करेंगे, और फर्दर इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम पैटर्न पर है। मैं उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी कंसेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए माइंड में। Similarly this one you have to make the matrix। ये मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पर इसके लिए कि आप फर्स्टली मैट्रिक्स बनाएंगे 3 क्रॉस 4 की। सो आपके पास 3 रोज होंगी, सो 3 रोज होंगी आपके पास। सो A11 A12 एंड कॉलम इज 4, सो A13 एंड A14 एंड A23 एंड A24 और A31 A32 A33 और A34, because you have column C1 C2 C3 and C4, so you can put these values here and you can find the value। मैं आपको एक वैल्यू सॉल्व कर बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो सिंबल यूज करा गया है इट इज द मोड सिंबल Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मोड होता है ये। इसका काम ये होता है कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ये पॉजिटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। सेम पॉजिटिव इंटीजर में अगर -5 होगा तो +5 कर देगा, अगर -9 होगा तो +9 कर देगा, लेकिन प्लस का कुछ नहीं करता है। +9 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। हमेशा ये नेगेटिव इंटीजर्स को काय में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए रैंडमली बीच की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, A32 निकाल लेते हैं हम, बाकी आप निकालेंगे सब इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास I है 3 एंड J है हमारे पास 2। 1/2 -3, I की वैल्यू कितनी है 3 प्लस J की वैल्यू कितनी है 2। 1/2 -9 plus 2, 1/2, 9 plus 2 which is -7, so -7 becomes +7, so answer will be 7/2। so the value of A32 is 7/2। ओके बेटा, इसी कंसेप्ट पर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चन भी करेंगे और रिमेनिंग पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करेंगे प्रॉपरली। तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होती है और आपको यही मेन कंसेप्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको मेनली ये निकालना आना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये पता होना चाहिए जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था या एक पैटर्न देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम। अब यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ रहा है जो हमने पीछे करा था। यहां पर
यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ रहा है जो हमने पीछे देखा था कि सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होता है। सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होता है। तो जैसे अब ये तो सिंपल है बहुत, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, ये भी फर्स्ट प्लेस है, तो 4 इज इक्वल्स टू y, कुछ भी नहीं करना। 3 इज इक्वल्स टू z, 5 इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 1। इसमें तो कुछ भी नहीं था। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं और थर्ड पूरा कुछ, थर्ड सेकेंड और थर्ड दोनों देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में x प्लस वाई किसके इक्वल में आ जाएगा? 6। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। एंड मैंने जब ये समझाया था तब मैंने बताया था इसके लिए आपको कोई रिमार्क करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्यों होता है। x plus y equals to 6 and for this one 5 plus z is equals to 5 and third equation is xy 8। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने ये 2 क्यों नहीं लिया, हम क्या करेंगे 2 लेकर? 2 के इक्वल है, जैसे यहाँ पर 5 के इक्वल है। वो तो बोल ही रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो नंबर तो ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे, इसीलिए हमने इक्वल लिया है इसको। तो सबसे पहले यहां से हम z की वैल्यू निकाल लें। सो द वैल्यू ऑफ z इज 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ z इज 0 एंड xy हम यहां से x के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां पर पुट कर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8/y इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर पुट कर देते हैं 8/y प्लस y इज इक्वल्स टू 6। कहां से लिया है हमने ये? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। सो लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करेंगे उसको। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 is equals to 0. So we have a quadratic equation or we know very well in a quadratic equation we have two values. So split कर लेते हैं इसको। 8 किसके टेबल में आता है? 4 2 is 8. So minus 4y minus 2y plus 8 is equals to 0. y कॉमन लिया हमने, y minus 4 minus 2 कॉमन लिया, अगेन y minus 4 is equals to 0 और यहाँ पर हमने कॉमन लिया y minus 4 and we have y minus 2. So we have two values of y minus 4 is equals to 0, y equals to 4 and another one is y minus 2 is equals to 0, y equals to, we have two values. So for finding the value of x, so we put both the values in the term of in the equation 1 for getting the term x. So put the value of x in, put the value of y in first equation. So x equals to 8/4, so x equals to 2 and when x equals to 8/2, so it will 4. Hence the value of x is 2 and 4, y equals to also 2 and 4 and z equals to 0.
This is the format for finding the equation, find the values of variables in a equality matrix. और यहाँ पर हमने इस तरह से फाइंड करा. एक बार अगेन इसको रिकॉल करते हैं. सबसे पहले हमने फर्स्टली इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन बनाई हमने 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और थर्ड इक्वेशन हमने जो बनाई वो एक्स वाई इक्वल्स टू 8. फिर फर्दर हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली. 5 माइनस 5 बिकम्स 0. एक्स वाई हमने इसको x के फॉर्म में लिखा. सो x इक्वल्स टू 8 बाय y and now we put the value in the previous equation. So in place of x we write 8 by y plus y equals to 6. 8 plus y square equals to 6y. और हमने इसके बाद क्वाड्रेटिक जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व की y square minus 6y plus 8 minus 6 minus 4 minus 2 becomes minus 6 and 4 to the 8 minus minus plus. So it will split in the form of 4 and 2. So we have the value of put the value of y in the first equation and we have two values of x, that is 2 and 4. This is the pattern you learn in the previous classes. In 10th class you learn the concept of quadratic equation or in 9th class also. तो वहां से ये आया है, जनरली बेसिक टर्म ही लेकर आए हैं. बट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखें. थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे पहले तो हमें ये इक्वल तो करना ही है. ये तो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह है कि करना ही है. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7. अब तीनों को इक्वल कर लिया. एक से दूसरे फॉर्म में वैल्यू निकाल ले और पुट कर दे. यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम y की निकाल लेते हैं और दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, x y z तीनों हैं, जिसमें हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाली. सो इट विल 5 माइनस z और इसको हम नाम दिया सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली इसमें y की वैल्यू निकाली 7 माइनस z, इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दिया. और हमने सेकंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज रख दी काय में, फर्स्ट में. फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. सो इन प्लेस ऑफ x we write 5 minus z, in place of y we write 7 minus z, and in place of z as it is equals to 9. Z cancelled. 5 plus 7 that is 12 minus z equals to 9. 12 minus 9, 9 becomes here. So z equals to 3. So we have the value of z. Now we have to put the value of z in equation second and equation third. So we got the values of x and y. Put the value of z in second and third equation. So x equals to 5 minus 3, which is 2. So the value of x is 2. And now we have to put the value in third equation. So we have y equals to 7 minus 2, which is 5. So the value of x is equals to 2 and y equals to 5 and z equals to 3.
here is the correction in the value. Y plus z equals to 7 and y equals to 7 minus z. So 7 minus z, z is 3. So z is 3, 7 minus 3 which is 4. So the value of y is 4. Now this is the next question. You can do also this one question, but here we have 4 variables. So हम करवा देते हैं इसको आपको ताकि आपको आ जाए समझ में. थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको. है तो आसान ही, बट ध्यान से करना है. So a plus b, a minus b is equals to 1 minus 1, and a plus c equals to 2a plus c equals to 5. And 2a minus b equals to 0. And 3c plus d equals to 13. ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन सकती हैं. सबसे आसान कौन सी इक्वेशन नजर आ रही है हमें? 2a माइनस बी इक्वल टू. सबसे पहले हमें जो आसान लग रहा है हमको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि फर्दर वैल्यूज निकाल सकें. सो 2a इक्वल्स टू b, और सो हमारे पास एक टर्म आ गई. इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इस टर्म को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर. सो इन प्लेस ऑफ b वी हैव 2a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे पास यहाँ पर रिमेन्स बचा माइनस ए माइनस 1. सो ए इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास ए है, सो हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं. इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं. 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. सो इट विल 2 1 2 plus c equals to 5, so c equals to 3. यहाँ पर तो हो गया है सॉल्व. यहाँ पर c पुट करना है. इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं नाम. 3 इंटू 3 plus d is equals to 13, so it will 9 plus d equals to 13, and d equals to 13 minus 9 which is 4. So the values of a, b, c, d are as follows: 4, 3. We also have to find the value of b. In place of a we put 1. So 2 into 1 equals to b, और यहाँ कर लेते हैं put the value of a in first equation. So it will 2 into a, that is b. So b equals to 2.